फिर से वही फर्जी मुकदमा लगाकर दबाने का, कुचलने का प्रयास। लेकिन हम लोग वो किसान हैं जो बंजर जमीनों पर भी हल चलाकर फसल की बुवाई और कटाई करते हैं। ऐसे लोगों की तो हम लोग जुताई जिंदगी भर करते रहेंगे। वो इस मंच के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से सुन ले, चाहे वो अधिकारी हो या भ्रष्ट नेता हो, तुम्हारी जुताई जब तक इसमें सांस है, जब तक इस शरीर में जान है, ये किसान हमेशा तुम्हारी जुताई करते रहेंगे। उस दिन जो है, जो हमारे यहाँ लाइनमैन का और विद्युत विभाग का सहारा लेकर, नकाब ओढ़कर लगातार जो जनता को लूट रहे हैं, तो उनसे हमने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन क्योंकि पीड़ित हैं, हमारे यहाँ के चेयरमैन महोदय हैं, पीड़ित हैं, हमारे यहाँ के और लोग हारे हुए चुनाव में लोग पीड़ित हैं, लगातार वो प्रयास किए फिर से कि फर्जी मुकदमों में इन्हें फंसाकर फिर से दबाया जाए। सत्ता है, शासन है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये किसान आने वाले चुनाव में डबल इंजन सरकार को भी बताएगा कि तुम्हारे इन कुछ नेताओं ने जो क्षेत्र में किया है, आज 2027 में और 2029 में तुमको उसका फल यहाँ पर मिलेगा। और ये हमारे किसान साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रभारी जी, और जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ने कभी हमारा हिम्मत नहीं तोड़ा। कभी हमको ये नहीं कहा कि थोड़ा खामोश रहो, थोड़ा ठंडे रहो। उन्होंने हमेशा कहा किसानों की लड़ाई अगर लड़नी है तो आगे रहकर लड़ना, पूरा यूनियन, पूरा किसान समाज तुम्हारे साथ है। और इसी से लगातार हौसला मिलता है मुझे, और मैं लगातार लड़ाई लड़ता हूँ और ये बताता हूँ कि ये मैं किसान का बच्चा हूँ। जब तक इस शरीर में जान है, जो भी विरोधी हैं, जो भी घूसखोर हैं, जो भी दलाल हैं, वो सुन ले, जब तक इस शरीर में जान है लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुकदमे तो जिंदगी में लड़ते रहेंगे। कितना मुकदमा लगाना होगा लगा लेना, लेकिन यह है कि समय पलटेगा तो कुत्ते की तरह मारे जाओगे। क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा है कि कुत्तों का दिन होता है, आज इन कुत्तों का दिन है, कल शेरों का दिन जब पलटेगा तो छुपने के लिए कहीं जगह नहीं पाओगे। तो इतना कह रहे हैं कि जुल्म उतना ही करना कि जब दिन पलटे तो उतना बर्दाश्त कर लो, अन्यथा ये किसान जब अपने छोटे की पिटाई शुरू करेगा, और ये हमारी माताएं बहनें जब अपने हंसुए से तुम्हारी गर्दन खींचेंगे, तो तुमको कोई सर तुम्हारा छुपाने वाला कोई मिलेगा नहीं, तुमको कोई अपने घर में पनाह नहीं देगा, तुम कुत्ते की तरह मारे जाओगे। इसलिए कहते हैं कि जब तक पद पर हो विनम्र रहो, लोगों की सेवा करने के लिए आए हो तो लोगों की सेवा करो। मलाई खाना है थोड़ा खाओ, दाल खाना है उसमें नमक खाओ, पूरा दाल खाने का प्रयास करोगे नट्टी में हाथ डाल के खींच लेगा ये किसान। तो दोस्तों 15 तारीख को एक, जिसको हमारे देहात में कहते हैं कि जौहा बहेला, जिसके बाप का कोई अता पता ना हो उसको जौहा बहेला तो कह जाते हैं। हाँ? जो कभी किसी को अपना बाप बनाए, कभी किसी अपना बाप बनाए, कभी किसी जात में रहे, कभी किसी जात में रहे, उसको हमारे यहाँ के कुछ तुच्छ लोग सहारा देकर पचपड़वा में लाइनमैन की नियुक्ति करा कर रखे हैं। अभी अगर विद्युत विभाग के लोग ये बता दें कि वो लाइनमैन है, किसी खंभे पर चढ़कर एक कनेक्शन काट दे और एक कनेक्शन जोड़ दे, तो हम मान जाएंगे कि हमने गलती किया है, सारी गलती हो गई। ऐसे ऐसे गुंडे पाल रखे हैं कि किसानों को लूटो, किसानों को दबाओ, मजदूरों को दबाओ, व्यापारियों को दबाओ और लूट कर लाकर मौजूदा सरकार के जो नेता हैं उनके जेब में पैसे डालो। ये हारे हुए किसानी बिल्ली की तरह क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनको आज के एक नए लड़के ने हरा दिया।
उसके बाद ये खिसियानी बिल्ली की तरह क्षेत्र में घूम रहे हैं और इनके बता देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने हमारे 3-4 दिन पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि जो तुम्हारा अभी असर हुआ है वही असर तुम्हारा 2027 में नहीं किए तो भारतीय किसान यूनियन तो वो लोग जो है हमारे मोहल्ले में आकर हमसे गाली गलौज क्योंकि हमसे नहीं तो हमारे मोहल्ले में हमारे घर पर रात के 9:30 बजे आप सोचिए कि रात के 9:30 बजे जब आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पूरा परिवार आपके साथ में घर में होते हैं, ऐसे समय में अगर कोई गुंडा मवाली विद्युत विभाग का सहारा लेकर हाथ में केबल लेकर मारने और गिरियाने आपके घर पर आए तो आपका परिवार सहम जाएगा। हमारे मोहल्ले के लोग लगातार उसको समझाने का प्रयास किए, बहुत समझाए, लेकिन क्योंकि वो नशा जोता है कि हम सत्ता शासन के नेताओं के दलाल हैं, उनके आदमी हैं, उनके फलाने हैं, उनके ढिमके हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जब हमारे किसान यूनियन के कार्यकर्ता वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँच पाए और उनको समझाया उस लाइनमैन को कि गाली गलौज न करो, रात का समय है, घर पर बच्चे परिवार सब हैं, तो वो पूरे मोहल्ले को गाली देंगे। उसके बाद हमारे मोहल्ले के लोगों ने, किसानों ने कि जम के कर दी कुटाई और जब कुटाई किया तो उसकी वीडियो भी बनाई और उस वीडियो को पूरे पटपड़वा क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में फैलाया और लोगों ने देखा कि अगर किसी किसान के घर पर जाके तुम रात के समय में अगर परिवार को दहशत में डालने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जो अंजाम हुआ है वही किसी दिन तुम्हारे आकाओं का भी होगा। और ये कुछ तुच्छ टाइप के जो नेता हैं उनको मैं इसी मंच के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो दोबारा किसी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन भानी के कार्यकर्ता को छेड़ कर देखना। तुम्हारी छठी का दूध ना याद दिला दिया तो हम लोग ठाकुर भानु प्रताप सिंह के सिपाही नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों को जब घर से निकले हैं तो किसी महान कवि ने कहा है, उर्दू की एक कविता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही यानी जो योद्धा जो घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि में जाते हैं तो गिरते वही हैं और जो घर पर रह जाएं उनको तो कोई है ही नहीं कि गिरेंगे। तो कहाँ है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम किसान के बच्चे हैं, हमारा जीवन ये जवानी और जब तक इस शरीर में जान है ये किसानों को समर्पित है और जब तक जिंदा रहेंगे किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुकदमे जिनको जितने लगवाने हैं वो लगवाते रहेंगे। ये किसान मुकदमों से नहीं डरता है। ऐसी ऐसी बंजर जमीन जिन पर कुछ नहीं उगता था, इन्हीं किसानों ने उसको उपजाऊ बना दिया है जोत जोत के। और जिनको ये घमंड है कि आज हमारी पार्टी बहुत उपजाऊ है, आज हमारी और कहीं पर सारी पार्टियां बंजर है, उनको हम 27 में और 29 में बताएंगे कि तुम्हारी अब जमीन उपजाऊ नहीं रह गई है, क्योंकि तुम्हारे पार्टी के ऐसे कुछ तुच्छ लोगों ने उस जमीन को, उस पार्टी को बंजर कर दिया है और लगातार बंजर कर रहे हैं। तुम देखोगे 27 में और 29 में तुमको कहीं सर झुकाने का जगह नहीं देगा ये किसान। तो हम लोगों के ऊपर, हमारे मोहल्ले के किसानों के ऊपर, 9 लोगों के ऊपर, जिसमें एक 16 साल का लड़का भी है, वीडियो में अगर दिख गया तो उसके ऊपर भी मुकदमा। 16 साल का लड़का, आप सोचिए अगर 16 साल का लड़का मुकदमा इन कुछ नेताओं का झेलेगा तो आगे उसका भविष्य कैसा होगा। कहते हैं कि चंबल के डाकू जो है ऐसे ही डाकू नहीं बने, जब उनके अंदर समाज के लोग जाकर उनके शरण में जाते तो ऐसे नहीं जाते थे, लोग सताते थे, लोग अपने बल का प्रयोग करके समाज को सताते थे, तब जाके लोग चंबल के डाकुओं के साथ खड़े रहते थे। और अगर जिला प्रशासन अगर ऐसे तुच्छ नेताओं के इशारे पर काम करेगा
तो फिर जिला प्रशासन को प्रशासन कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम यहाँ पर हाकिम बैठे हुए हैं। हम उस रात को गए जब हमारे यहाँ वो गाली दे रहा था, हम अपने मित्र के साथ थाने पर थे, उसके बाद भी 151 में हमको चालान किया। उस थाने की सीसीटीवी को चेक करें। एसपी सर से, डीएम सर से और मुख्यमंत्री जी से मेरा मांग है, अनुरोध है कि उस थाने की उस समय की सीसीटीवी को चेक करें। जब मैं वहां पर था तो मेरे ऊपर 151 कैसे लग सकता है? तो फरियाद लेकर